नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। और ग्रहों के गोचर में खास गोचर जिसकी पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं कि 23 सितंबर को होने वाले हैं राहु और केतु के गोचर। चूंकि कालचक्र की जितनी भी राशियां हैं, मेष राशि से लेके मीन राशि तक सभी की वीडियो बन चुकी है और गोचर भी सारे बताए जा चुके हैं। गोचर भी बड़े अच्छे हैं सभी राशियों के लिए, कुछ को छोड़ दें तो। राहु केतु का गोचर जो है ये भी एक लंबे समय तक के लिए होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इस पर वीडियो भी बन रही है। और 23 सितंबर 2020 को इसका गोचर होने वाला है और फिर करीब करीब 1.5 साल तक ये इसी तरह से सारे भावों को, सारी राशियों को प्रभावित करता रहेगा। तो यदि देखा जाए तो राहु और केतु जो है अपने उच्च राशियों में है। राहु जो है मिथुन राशि में है, केतु जो है वो धनु राशि में है। लेकिन ये राहु और केतु जो है आने वाले 23 सितंबर को ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो अपनी खुद की राशियों में जाएंगे, यानी स्वगृही हो जाएंगे। यानी वृष राशि में राहु आ जाएगा और केतु जो है वो वृश्चिक राशि में आ जाएगा। तो फल बड़े अच्छे देगा, फल मिलना कह सकते हैं शानदार रहेगा। कुछ राशियां ऐसी हैं या कुछ भाव ऐसे हैं जिसमें कि फल अच्छे नहीं मिलेंगे। अपने पाप ग्रह जब अपनी खुद की राशि में हो और अच्छे भाव में बैठ जाए तो बहुत ही शानदार फल देते हैं, कह सकते हैं। लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए भाव थोड़े खराब हैं तो फल थोड़े खराब मिलेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि आपको राहु और केतु क्या देने जा रहे हैं। अलग अलग सेगमेंट में मैंने बांट दी वीडियो, यानी 3-3 राशियों के, यानी मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। अगली वीडियो फिर अलग अलग 3-3 राशियों की बनेगी अलग सीरीज में। तो इस 3 राशियों के लिए राहु और केतु देने क्या जा रहे हैं। पहले राहु और केतु के बारे में यदि समझ लें तो राहु जो है कहा जाता है कि सर है और केतु जो धड़ है। और शनि के लिए ये एक तरह से कह सकते हैं पुलिस का कार्य करते हैं। यानी शनि यदि आपकी कुंडली में आपको प्रभावित किए हुए है तो राहु केतु भी आपको जरूर प्रभावित किए रहेंगे। शनि के निर्देश के हिसाब से ही राहु केतु भी आपको प्रभावित किए रहते हैं। तो शनि को भी अच्छा रखें अपनी कुंडली में, राहु और केतु को भी अच्छा रखें तो फल बड़े अच्छे मिलते हैं, चीजें बड़ी अच्छी आपको मिलती हैं। राहु को कहा जाए तो यदि आपके सर में कोई प्रॉब्लम है, आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, आपके गले में खराश है, गले में कोई दिक्कत है, गले में कोई परेशानी है, तो कहा जा सकता है कि राहु आपका जो है बहुत अच्छा नहीं है। साथ ही यदि धड़ के नीचे के हिस्सों में, यानी पेट में कह सकते हैं, फेफड़ों में कह सकते हैं, लीवर में कह सकते हैं, पैर के पंजों में कह सकते हैं कोई समस्या आपको है, तो ये सारी चीजें बताता है कि केतु जो है आपको परेशान किए हुए है। तो इन सबसे रिलेटेड यदि कोई परेशानी है तो निश्चित रूप से आप राहु और केतु के प्रभाव में है, कह सकते हैं, बुरे प्रभाव में कह सकते हैं। और अभी शुरू हुई है तो यानी राहु केतु आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है आपकी कुंडली में, कह सकते हैं। तो उसका उपाय भी बताया जाएगा लास्ट में कि आप उपाय क्या करें। साथ ही राहु का रंग माना जाता है कि राहु जो है वो काले रंग को दर्शाता है और केतु जो है वो सफेद रंग को दर्शाता है। तो यदि आप राहु और केतु से प्रभावित हैं तो निश्चित रूप से आपको काले और सफेद रंगों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, यही बताना उद्देश्य है इस कुंडली का। और यदि राहु केतु अच्छा है, आपको अचानक से अच्छे फल मिलने लग रहे हैं। राहु अच्छा होता है तो आदमी को दार्शनिक भी बनाता है, साइंटिस्ट भी बनाता है और उन्हें जो है समाज में काफी अच्छी ऊंचाइयों पे लेके जाता है। तो राहु केतु के साथ अच्छी चीजें भी जुड़ी हुई हैं, खराब चीजें भी जुड़ी हुई हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं और क्या क्या फल मिलने वाले हैं मेष, वृष और मिथुन राशि को। तो मेष राशि को ले लें तो मेष राशि के लिए जहां 2 अंक लिखा है, सेकंड हाउस में आपके राहु जाएगा और केतु जो है आपके अष्टम भाव में जाएगा। और ज्योतिष की जो भी जानकारी रखते हैं उनको पता है कि सेकंड हाउस जो होता है परिवार का भाव होता है और आपके अचल संपत्तियों का भाव होता है, आपकी वाड़ी का भाव होता है, आपकी आंखों का भाव होता है। साथ ही केतु जो होता है वो जब अष्टम में जाएगा तो अष्टम भाव जो होता है आपके अध्यात्म का भाव कह सकते हैं, अचानक से लाभ का भाव होता है, आपकी आयु का भाव होता है, पिता से संबंध आपके कैसे, स्थानांतरण कहाँ हो सकता है आपका, इन सारी चीजों का भाव होता है केतु। तो राहु और केतु जब इन भावों में आएंगे तो विशेष फल देंगे। खासतौर से राहु को देखा जाए तो सेकंड हाउस में आएगा तो आपकी अचल संपत्तियों में वृद्धि करेगा, कह सकते हैं। आपके पारिवारिक जीवन में तनाव जरूर देगा। ये मान के आप चलिए कि पारिवारिक जीवन में आपके बहुत ज्यादा एक अच्छी कंडीशन नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ तनाव बना रहेगा और उसमें आप भी जिम्मेदार होंगे। आपका ईगो कह सकते हैं, आपकी वाड़ी कह सकते हैं, आपको आपकी जो है जरूरत से ज्यादा केयरफुलनेस जो कह सकते हैं, यानी आप बहुत ज्यादा केयर करेंगे, उससे भी लोगों को परेशानियां होंगी। तो अपनी वाड़ी पे, अपने व्यवहार पे नियंत्रण रख के आप इनसे बचे रह सकते हैं। अचल संपत्तियों में वृद्धि तय है आपके। तो राहु जो है चीजें बड़ी अच्छी आपको देगा। उसकी 9वीं दृष्टि जो आपके दशम भाव पे रहेगी, यानी कर्मेश पे रहेगी आपके, कह सकते हैं। और दशम भाव जो होता है वो जब यदि राहु से प्रभावित हो तो समाज में रिकॉग्निशन बहुत ही शानदार मिलता है। और आपका जो पारिवारिक जीवन है भले थोड़ा बहुत प्रभावित हो, लेकिन सामाजिक जीवन में आपकी उन्नति मान के चलिए कि तय है और ऊंचाइयों तक लेके जाएगा आपको। कर्म आपको बहुत अच्छे अच्छे कराएगा राहु यहाँ पे। और जो चीजें आप नहीं पा रहे थे काफी समय से वो चीजें भी आपको देगा। तो राहु का जो प्रकोप है वो सिर्फ आपके पारिवारिक जीवन पे थोड़ा है, आपके अपनी स्थिति पे, आपकी वाड़ी पे है, आपके अपने व्यवहार पे निर्भर करता है कि आप कैसे करेंगे तो पारिवारिक जीवन सही रहेगा। तो इसमें थोड़ा आप सावधानी रखें। बाकी चीजें आपके लिए राहु बहुत ही शानदार लेके आ रहा है। अचल संपत्तियां आपकी बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
केतु को ले लें तो केतु आपके अष्टम में रहेगा। अष्टम भाव चूंकि आयु का भाव है, केतु यहाँ पे रहेगा तो थोड़े से आपको परेशानी दे सकता है, शारीरिक रूप से व्याधियां दे सकता है, लेकिन धन का लाभ जरूर कराएगा केतु यहाँ पे। अध्यात्म से जोड़ना, धर्म से जोड़ना, भगवान में भरोसा बढ़ाना, आपका अचानक से पैसों का लाभ कराना, यानी यदि आप म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट्स में जाते हैं तो अचानक से आपको धन का लाभ जरूर कराएगा केतु यहाँ पे। लंबे समय तक के लिए है तो इन लंबे समय में आप एक रिस्क ले सकते हैं शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के, या कुछ इस तरह के काम करने के जहां पे पैसा अचानक से बढ़ता हो, तो चीजें आपको यहाँ पे केतु दे सकता है शानदार। तो मेष और मेष राशि के लिए कह सकते हैं राहु और केतु का ये गोचर जो है बहुत ही अच्छे फल लेके आ रहा है। सामाजिक रिकॉग्निशन के हिसाब से कह लें या पैसों के हिसाब से कह लें तो फल बड़े अच्छे लेके आ रहा है। पारिवारिक जीवन थोड़ा प्रभावित होगा इनका, उस पर उनको विशेष दृष्टि रखनी है, अपने आप को जो है थोड़ा सजग रखना है, अपने व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण रखना है। दूसरी राशि ले लें वृष राशि। वृष राशि के लिए चंद्रमा चूंकि 2 अंक में रहता है इसलिए वृष राशि होती है, मून साइन पे ही आधारित रहती है कुंडलियां। तो राहु जो है वो आएगा आपके खुद की राशि में और केतु आएगा आपके सप्तम भाव में, यानी 8 अंक जहां लिखा है वृश्चिक राशि में। तो यहाँ पे आपका दाम्पत्य जीवन थोड़ा प्रभावित करेगा। आपके पार्टनरशिप की लाइफ को, यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं उसको जरूर प्रभावित करेगा। थोड़ी दूरी बढ़ना, मनमुटाव होना और पार्टनरशिप का टूटना, ये सारी चीजें यहाँ पे केतु दे सकता है आपको। हालांकि आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, बिजनेस के नए नए तरीके आपको मिल जाएंगे, कुछ हो सकता है जो आप कर रहे थे उससे अच्छी चीजें आप करने लगे, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें देगा। तो अपने वाणी पे नियंत्रण रखना है, अपने व्यवहार पे नियंत्रण रखना है आपको भी, ताकि दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा बना रहे, बहुत ज्यादा तनाव ना हो। क्योंकि आप बहुत पैसे भी कमाएं, बहुत ज्यादा आप सुखी और संसाधन संपन्न हो, लेकिन आपके अपना पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा ना हो तो बहुत ज्यादा खुशियां नहीं आप कह सकते हैं कर ले पाते हैं एक तरह से, या मन हमेशा जो खिन्न रहता है। तो इससे थोड़ा बच के रहें। राहु जो है आपकी खुद की राशि में रहेगा, तो राहु जब भी खुद की राशि में हो और केंद्र में आ जाए तो यहाँ पे ये स्थानांतरण का बड़ा अच्छा योग देता है, यानी विदेशों से पैसे कमाना, विदेश यात्राएं करना, विदेशों में जाके रहना। साथ ही उसकी आप नवी दृष्टि देखेंगे तो आपके भाग्य भाव पे रहेगी, तो अचानक से भाग्य का साथ दे देना और भाग्य बस वो चीजें भी हो जाना जो बहुत सालों से नहीं हो पा रही थी या लग रहा था कि नहीं हो पाएंगे आपसे। तो ये सारी चीजों को ले लें यदि आप, तो राहु जो है आपको बड़े ही शानदार फल देगा, केतु भी आपको शानदार फल देगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन आपको प्रभावित करने वाला है। और साथ ही आपका बिजनेस का एक जो मैटर है उसको भी जरूर प्रभावित करेगा केतु यहाँ पे। तो लगातार 1.5 सालों तक सावधान आपको जरूर रहना है। उपाय क्या करने हैं ये लास्ट में बता दूंगा। पूजा जरूर करनी पड़ेगी सभी राशि वालों के लिए, क्योंकि अच्छे फल मिलेंगे तो भी तभी मिलेंगे अच्छे ज्यादा, और जबकि आप उनकी आराधना करते हैं केतु के आराध्य देव और राहु के आराध्य देवों की, तो ये चीजें आपको बड़ी शानदार मिलेंगी। मिथुन राशि को ले तो मिथुन राशि के लिए राहु और केतु जहां 2 अंक लिखा है 12वें भाव में राहु चला जाएगा और केतु उनके 6ठे भाव में आएगा। दोनों ही भाव देखेंगे आप तो प्रभावित रहते हैं। 6ठे और 12वें भाव जो है यहाँ पे पाप ग्रहों की दृष्टियां हो तो बहुत तो खराब नहीं करेंगे, लेकिन हेल्थ वाइज जरूर आपको परेशान करेंगे। खास तौर से आपके पेट में प्रॉब्लम हो जाए, आपको अपच की बीमारी हो जाए कह सकते हैं, या आपको थोड़ा इस तरह की समस्या हो जो कि पकड़ी ना जा सके, गैस्ट्राइटिस से संबंधित हो जो कि डॉक्टर पकड़ ना पाए, तो ये सारी चीजें समस्याएं आपको होने वाली हैं आने वाले समय में। और 6ठा और 12वां भाव प्रभावित है तो इस पर आपके व्यय भी होने वाले हैं। यानी यदि 12वें भाव को देखें तो अज्ञात भाव होता है, एक तरह से व्यर्थ के खर्चों का भाव होता है, और 6ठे भाव से रिलेटेड हो तो आपके पैसे जो होते हैं वो व्यर्थ के खर्चों में जाते हैं, यानी बीमारियों पर चले जाते हैं। तो सारे पैसे कमा के भी यदि पैसे बीमारियों पर जाए तो भी चीजें अच्छी नहीं होती हैं। तो इनसे आपको सजग रहना होगा। खान पान में जरूर निश्चित रूप से आपको थोड़ी कह सकते हैं एक सजगता रखनी होगी। कम खाइए, कम पीजिए, चीजें तभी अच्छी रहेंगी आपके लिए। बाकी केतु जो है यहाँ पे निश्चित रूप से शत्रुहंत्रा योग बनाएगा, यानी शत्रुओं का विनाश करना, फाइनेंस में आपको सुविधा दिलाना। हालांकि फाइनेंस से पैसे लेके काम करने की सलाह मैं नहीं देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि और भी ग्रहों के जो प्रभाव है वो काउंट जरूर करेंगे। सिर्फ केतु को देख के फल का विवरण देना सही नहीं होगा। तो केतु आपको फाइनेंस तो दिलाएगा, लेकिन और भी ग्रह जो है उनकी भी यदि 6ठे भाव पे दृष्टियां हैं या पाप प्रभाव से पीड़ित है 6ठा भाव और भी, तो यहाँ पे फाइनेंस लेने पे आपके फंसने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो ये चीजें ना करें आप। शत्रुहंता आपका बना हुआ है, रोगों को आपके बढ़ा सकता है थोड़ा, इससे आप थोड़ा बचे रहें। शत्रुओं का विनाश निश्चित हो, शत्रुओं से बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। राहु को यदि देखें तो राहु 12वें भाव में है, और चूंकि कह सकते हैं कि अज्ञात भाव है, कारावास का भाव है, तो बहुत ज्यादा दूसरों के झगड़ों में उलझने से अच्छा है कि आप अपनी राह पे चलें, अपनी बनाई हुई राह को देखें और दूसरों के झगड़े में न पड़ के यदि देखें कि ऐसा कुछ मौके भी आ रहे हैं तो उनसे बच के निकलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा राहु आपके लिए। यहाँ पे आपके लिए घूमने फिरने के योग राहु ले आता है। चूंकि आप देखेंगे राहु की जो नवी दृष्टि है आपके अष्टम भाव पे भी है, तो जब भी 12वां भाव, 4था भाव, 8वां भाव रिलेटेड हो आपस में कहीं से, तो विदेश यात्राओं के योग या अपनी जहां आप रहते हैं वहां से कहीं दूर की यात्राओं के योग भी बनते हैं। तो चीजें जो है देगा आपको अच्छी, घुमाने का भी प्रयास करेगा, आप घूमने भी जाएंगे, पैसे भी आपके बढ़ेंगे, लेकिन आपको करना क्या है कि बीमारी से आपको बच के रहना है, दूसरों के झगड़ों में नहीं पड़ना है,
और कोई नया काम करना चाहते थे तो उसको सोच समझ के करें, क्योंकि व्यर्थ के खर्चों के भाव में है तो हो सकता है नए काम में पैसे भी आपके थोड़े फंसे या ब्लॉक हो कह सकते हैं। तो चीज़ें जो है आपको अच्छी नहीं मिल पाएंगी, थोड़ी आपको बच के रहना होगा, थोड़ा आपको बचाव करना होगा, थोड़ा सजग जरूर रहना होगा। तो ये 3 राशियां जो हैं इनके लिए देखा जाए तो सामाजिक रिकॉग्निशन अच्छी है, पैसा अच्छा है, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ी समस्याएं जरूर हैं सभी के साथ, क्योंकि भाव वैसे बने हुए हैं। तो यहाँ पे चूंकि मैंने पहले ही बताया कि राहु और केतु काले और सफेद के प्रतीक हैं। केतु के लिए, केतु की शांति के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि आप अपने घर में यदि काला कुत्ता भी पालते हैं, यदि आप या सफेद या 2 रंग के कुत्ते पालते हैं, काले और सफेद रंग के, तो राहु और केतु दोनों की शांति होती है, दोनों का समन होता है। या उनको बहुत से लोग कहते हैं कि रोटियां आप खिलाएं तो भी इससे फायदे मिलते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है आपका। कर्म अच्छे जब आपके होते हैं तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है आपका, आत्मविश्वास बढ़ने से चीजें भी आप अच्छी करते हैं। तो इतनी चीजें आपको जरूर करनी चाहिए। और राहु और केतु के लिए आराध्य जो होते हैं वो गणेश ही होते हैं। गणेश जी की यदि आप आराधना करते हैं तो बड़े ही शानदार फल मिलने की संभावना है। खासतौर से दूब लेते हैं यदि और गणेश जी को दूब की माला आप चढ़ाते हैं तो फल मिलने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। और जिनके लिए केतु और राहु का ये गोचर जो है वो अच्छा बहुत नहीं हुआ है, उन्हें तो निश्चित रूप से ये उपाय करने चाहिए कि आप कुत्तों को रोटियां खिलाएं, और खासतौर से 2 रंग के यदि कुत्ते तो ज़्यादा अच्छा होता है। गणेश की आराधना यदि आप करें तो ये भी और ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फल आपको अच्छे देंगे। आपका तरह से कह सकते हैं समय जो है वो कुछ कम पाप प्रभाव के हिसाब कट जाएगा। जो पाप प्रभाव के जो बुरे असर हैं या बहुत ज़्यादा गहरे असर हैं उनमें जरूर न्यूनता आ जाएगी। तो इतनी चीज़ें हैं मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि के लिए। इसका उन्हें लाभ उठाना चाहिए, पूजा पाठ जरूर करना चाहिए और चीज़ें बड़ी शानदार उनको मिलेंगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आपको शुभकामनाएं हैं कि राहु केतु का गोचर भी आपके लिए अच्छा फल लेके आए, सामाजिक रिकॉग्निशन आपके बढ़े, पैसे आपके बढ़े, स्वस्थ भी आप रहें। थोड़ा सजग रहेंगे तो स्वस्थ रहने की संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं राहु केतु के हिसाब से। और आप चाहें तो नीचे 3 नंबरों पर अपने सवाल पूछ सकते हैं, समय के हिसाब से आपको उसके भी उत्तर दे दिए जाएंगे।